वैशाली, वैशाली नाम है उसका। कब से लापता है? 2 हफ्ते से। 2 हफ्ते से उसका कुछ पता नहीं। ससुराल वाले कहते हैं कि गांव गई है, लेकिन गांव नहीं पहुंची। आपके पास उसकी कोई तस्वीर है? जी है ना। ठीक है, जैसे ही हमें कोई खबर मिलती है हम आपको बताते हैं, ठीक है? बहुत दिन हो गए साहब, जरा जल्दी पता कर दे, मेहरबानी होगी। हम पूरी कोशिश करेंगे। सुनिए जी। लड़की के ससुराल वाले क्यों नहीं आए रिपोर्ट लिखवाने? जी वो तो आने वाले थे, लेकिन उन्हें कोई जरूरी काम आ गया, इसलिए आ नहीं पाए। अच्छा ठीक है, हम कोशिश करेंगे। इंस्पेक्टर जाधव सोच में पड़ गए कि जो लड़की 2 हफ्तों से गायब है वो जिंदा भी है या नहीं, और उसने इन 2 हफ्तों में अपने घर वालों से संपर्क भी नहीं किया। इन सब बातों की छानबीन करने वो वैशाली के ससुराल पहुंचे। क्या करें इंस्पेक्टर साहब, हम तो खुद बहुत परेशान हैं। देखते देखते 14 दिन हो गए, पर वैशाली का कुछ पता ही नहीं है। पिछले 14 दिनों से आपकी बहू गायब है। आप लोगों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं करवाई? इंस्पेक्टर साहब, हमें पता ही कहां था। हम तो ये सोचकर चुप थे कि वो अपने बाप के घर होगी, लेकिन जब आज सुबह उसके पिता ने पहुंचकर ये खबर दी कि वो गांव नहीं पहुंची, तो हम घबरा गए। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हम लोग बहुत घबराए हुए हैं, आप कुछ कीजिए। ठीक है, जैसे ही हमें कोई खबर मिलती है हम आप लोगों को बताते हैं। और बस कुछ समझ में नहीं आ रही है, पता नहीं कुछ जुड़ नहीं रहा आपस में। मुझे लगता है कि ये कामले परिवार कुछ छुपा रहा है। सर आपको क्या लगता है कि ये, पता नहीं, उनका रवैया कुछ ठीक नहीं है। तुम ऐसा करो, उनकी हर एक्टिविटी पर नजर रखो, वो क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, कहाँ जाते हैं, सब कुछ। ठीक, ओके चलो। कब तक वो लटकाए बैठेगा तू? क्या करूं बाबा, एक तो वैशाली और ऊपर से पुलिस। ये पुलिस तो आती रहेगी, वैशाली का नाम नहीं लेगा तू। बाबा कुछ अपने बारे में तो सोच। क्या पूरी जिंदगी ऐसे ही बैठा रहेगा? क्या सोचूं अपने बारे में? दूसरी शादी के बारे में सोच। कैसी बात कर रहे हो बाबा? अभी पुलिस घर में चक्कर लगा रही है और तलाक भी नहीं हुआ। देख, मेरा एक दोस्त है, वकील है, वो सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन बाबा तू चुप रह। वकील साहब, अब जब आपस में निपटी ही नहीं तो फिर साथ साथ रहकर क्या फायदा। इसलिए हमने सोचा है कि ये दोनों अलग अलग रहें और अपनी अपनी जिंदगी जिएं। आप इस तलाक के लिए राजी हैं? जी हाँ। और आप? जी हाँ। आपका नाम? वैशाली। आपका बेट, यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर नितिन कामले। जी किस जुर्म में? आप लोग कल वकील के पास गए थे अपने बेटे के तलाक के लिए। किसी दूसरे लड़की को वैशाली बनाकर ले गए थे आप लोग।
जी नहीं। जी हाँ, आपकी एक एक एक्टिविटी पर पुलिस की नजर है मिस्टर कामले। बताइए वैशाली कहाँ है? कहाँ है वैशाली? इंस्पेक्टर साहब, हमें कुछ नहीं पता। हम वकील के पास गए थे इसलिए कि हम चाहते थे कि हमारा बेटा नितिन इस पचड़े से वहां निकले। इंस्पेक्टर साहब, पर वैशाली कहाँ है हमें उसका कुछ नहीं पता। आप हमारा यकीन कीजिए इंस्पेक्टर साहब, हमें वैशाली के बारे में कुछ नहीं पता है। बाबा सच कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, भगवान की सौगंध हमें कुछ नहीं पता इंस्पेक्टर साहब। अब आप तक इंस्पेक्टर साहब इंस्पेक्टर साहब यकीन कीजिए हमारा इंस्पेक्टर साहब। मेरे बेटे को यकीन कीजिए। सॉरी इंस्पेक्टर साहब। हम बहुत परेशान हैं इंस्पेक्टर साहब, हमें कुछ नहीं। लेकिन फ्रॉड के केस में आपको जरूर गिरफ्तार किया जाएगा मिस्टर कामले। अरेस्ट हिम। ये इतने सारे पॉलिथीन बैग्स का क्या करते हैं आप लोग? जी वो हमारा पॉलिथीन बैग का बिजनेस है ये। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने वकील से बात कर सकता हूँ क्या? ठीक है, कर लीजिए। इंस्पेक्टर वाई बी यादव जानते थे कि वैशाली की गुत्थी अभी पूरी तरह नहीं सुलझी है। कामले परिवार की गिरफ्तारी फ्रॉड केस में हो रही थी, इस जुर्म में कि अपनी बहू के गायब होने का फायदा उठाकर उन लोगों ने अपने बेटे को तलाक दिलवाने की कोशिश की थी। पर यह बात अब भी साबित नहीं हुई थी कि वैशाली के गायब होने में इन लोगों का कोई हाथ है। मोहिते, सारे पेपर्स तैयार करो, कल कोर्ट में पेश करना है, ठीक है? और किसी तरह का कोई पेपर अगर नहीं मिलता है तो मेरे से पूछना, मैं हूं यहीं पे। सर, वैशाली केस के बारे में और कुछ पता चला? सर अभी तक तो कुछ ऐसा। अच्छा ठीक है, कामले परिवार के बारे में पता करो कि वो क्या बिजनेस करता है। ठीक है सर। जहां तक मैं जानता हूं नितिन एक इंजीनियर है। सर मैं पता करता हूँ। ठीक है सर। ओके सर। पता चला इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन हमने वैशाली के ससुराल वालों को गिरफ्तार कर लिया। जानता हूं। इंस्पेक्टर साहब, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है, इन्होंने मेरी बच्ची को। एक बात बताइए, क्या वैशाली के परिवार वाले उसे दहेज के लिए तंग किया करते थे? जी जी हाँ। एक बात और इंस्पेक्टर साहब, 14 दिसंबर जिस दिन मेरी बच्ची गायब हुई, मेरे ये दोनों बेटे नितिन के घर उससे मिलने गए थे। साहब, हमें घर के अंदर भी नहीं आने दिया उन लोगों ने, दरवाजे से ही बाहर निकाल दिया, यह कहकर कि वैशाली गांव गई हुई है। सर प्लीज। सर खबर मिली है कि 14 दिसंबर को एक लाश मिली थी, बिना सिर के, सिर्फ धड़ मिला है, इस पॉलिथीन बैग में बंधा हुआ। खोलिए। ये सर। अब ये मत कहना कि तुम इस पॉलिथीन बैग के बारे में कुछ नहीं जानते। हम कुछ नहीं जानते साहब। कुछ नहीं जानते?
नहीं इस पॉलिथीन बैग के बारे में तुम लोग कुछ नहीं जानते? नहीं साहब, कुछ नहीं जानते। कुछ नहीं जानते? कुछ नहीं जानते? कुछ नहीं जानते तुम लोग? हाँ, कुछ नहीं जानते? नहीं साहब, आप यकीन करो साहब हमारा, हम कुछ नहीं जानते साहब। क्यों मारा तुम लोगों ने वैशाली को? सब वैशाली क्यों मारा तुम लोगों ने वैशाली को? नहीं मारा साहब हमने, उसका सर कहाँ था तुम लोगों ने? सामने नहीं मारा साहब, नहीं मारा साहब, नहीं मारा साहब। तू बता। नहीं मारा। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मैं बताता हूँ। चल बता, बता। मैं वैशाली से बहुत प्यार करता था, लेकिन मेरे माता पिता इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। और एक दिन मुझे वैशाली ने बताया कि वो प्रेग्नेंट थी। वैशाली, ठीक है वैशाली, हम शादी करेंगे आज ही। पर तुम्हारे माँ बाप? अब चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। अब तो खुश है? नितिन और वैशाली ने अपने माता पिता की परवाह ना करते हुए शादी कर ली। वैशाली के माता पिता ने तो इस शादी को कबूल कर लिया, पर जब नितिन वैशाली को लेकर अपने घर आया तो उसके माता पिता को बहुत गहरा सदमा पहुंचा। न जाने क्या दिखा इस मनुष्य में जो तेरे भाई को पसंद आ गई। आय, आजकल के लड़कियों के बहुत नखरे हैं। ए घुरमत, काम कर। बाप ने शादी तो मंजूर कर दी, पर हाथ में कुछ न रखा। वो तो खुशी हो रहे होंगे कि जा फंसा ले किसी भोले भाले को, ताकि दहेज के झंझट से बच जाए। ऐसी कोई बात नहीं आई। मेरे बाबा से जो बंद पड़ता था वो उन्होंने दिया है। क्या दिया उसके बाप ने? कुछ नहीं। अरे प्यार के नाम पर धोखा हुआ तुम्हारे साथ। और नहीं तो समझ ही नहीं आता तुम्हारे। अच्छे खासे इंजीनियर हो, अरे कितनी सुंदर और रईस लड़की मिल सकती थी तुम्हें। नहीं, जाने कहां फंस गए उस कीचड़ में। बाबा, अभी तो मुझे मुंबई जाना है नौकरी ज्वाइन करने। बाबा, आप उसे एक बार यहाँ रख के तो देखिए। इस जन्म में तो नहीं। नितिन अगर बंबई गया तो तुझे भी अपने बाप के घर में लौटना होगा। हम तुझे नहीं रख सकते। अरे कंगाल बहू किसे पसंद है? अगर शर्म है तो अपने बाप से कहे कुछ करे। 2 दिन बाद नितिन बंबई चला गया और वैशाली को अपने पिता के घर लौटना पड़ा। वैशाली के पिता ने बड़ी मुश्किलों से 5,000 रुपयों का इंतजाम किया और नितिन के पिता को ले जाकर दिए, पर 5,000 रुपए कामले परिवार की भूख मिटाने के लिए काफी नहीं थे। अगले कुछ महीनों में बंबई और परभनी के बीच जो चिट्ठियां लिखी गईं, वो कुछ ऐसी थी। बाबा, आप लोग वैशाली को अपनाने की कोशिश करके तो देखिए। वैशाली बहुत अच्छी लड़की है बाबा, बहुत अच्छी लड़की है वैशाली। नितिन, मुझे लग रहा है कि तुझे हमारा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। तू अपने सारे फर्ज भूल चुका है। इसलिए तो नहीं इंजीनियर बनाया था तुझे कि तू हमारी सुने ही नहीं। मैं तेरा बाबा हूं नितिन, तेरा भला ही चाहूंगा। वो हमारे घर के लायक नहीं है, पर अब भी तू उसे नहीं छोड़ना चाहता है तो ठीक है, हमें छोड़ दे हमेशा के लिए। आई, ये क्या हो गया है बाबा को आजकल? मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि
मैं आप लोगों को छोड़ दूंगा, लेकिन आई, मैंने वैशाली से शादी की है, मैं उसे कैसे छोड़ दूं? ये मेरी आखिरी चिट्ठी है। इसके बाद ना मैं तुम्हें चिट्ठी लिखूंगा, ना तुम मुझे चिट्ठी लिखना। हम लोग अब अलग ही रहें तो बेहतर है। बाबा प्लीज, बाबा आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकता। ठीक है बाबा, मैं वैशाली से बात करता हूं तलाक के बारे में। तुम वैशाली से कोई बात नहीं करोगे, उसे इस बात की भनक भी नहीं पड़ने दोगे कि तुम्हें उससे तलाक चाहिए। तुम बस उसे अपने पास बंबई बुला लो, हम लोग वहीं आएंगे। वैशाली, जी बाबा। बेटे चिट्ठी आई है। हाँ बाबा। क्या लिखा है बेटे? बम्बई बुलाया है मुझे। मेरे बच्चे, तुम खुश होती हो तो मैं भी खुश होता हूँ। अपना घर बसाने वैशाली बंबई पहुंची थी। शुरुआती कुछ दिन बहुत अच्छे थे, पर फिर एक दिन अचानक बाबा और आई के आने ने वैशाली को चौंका दिया। अरे आइए बाबा, अचानक। हमारे बेटे का घर है, नहीं आ सकते क्या? क्यों नहीं आ सकते, आइए ना। ये कौन आया? हमारे आई बाबा आए। अच्छा जी, नमस्ते। ये आशा है, हमारी पड़ोसन। वैशाली को लगा कि सास ससुर अब तक उससे नाराज हैं। अब वैशाली का 8वां महीना चल रहा था और यही बात नितिन को और परेशान कर रही थी। बाबा, उसका 8वां महीना चल रहा है बाबा। पता है, इसीलिए उस बच्चे की पैदाइश से पहले पहले ही हमें उससे छुटकारा पाना है। बाबा, छुटकारा? नहीं नहीं, वैशाली आजा आजा, आओ, आओ, आओ। बाबा तो ये कह रहे थे कि हाँ बहू, मैं ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा देखा इस जाना, इसको बात देखता हूं। चलो उठा इसको, जल्दी से उठा, उठा, चादर डाल। जीजा जी, नंदू, राजन, तुम लोग वैशाली नहीं मिले रास्ते में? नहीं तो वो तो अभी गांव चली गई। हाँ, अभी गई है। अच्छा, तुम जल्दी जाओ, हो सकता है रास्ते में मिल जाए। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। अच्छा, हम लोग देख लेते हैं। जल्दी देखो। और फिर हमने वैशाली की लाश के टुकड़े टुकड़े किए और उसको पॉलिथीन के लिफाफों में अलग अलग जगहों पे फेंक दिया। और नितिन ने अपना और अपने माता पिता का जुर्म कबूल किया
नितिन, उसके माता पिता और बहन मंगला पर मुकदमा चला। नितिन की मां और बहन मुकदमे के दौरान ही चल बसे और फैसले के कुछ ही दिनों बाद नितिन के बाबा भी गुजर गए। नितिन को अदालत ने मौत की सजा सुनाई, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस सजा को उम्र कैद में बदल दिया। इसके अलावा कत्ल छुपाने के जुर्म में नितिन को और 7 साल की सजा दी गई। नितिन शायद मन से इस गुनाह का भागीदार नहीं था, पर उसके लालची माता पिता ने उसे इस गुनाह में भागीदार बनने पर मजबूर कर दिया। नितिन को आज भी वैशाली और अपने उस बच्चे का ख्याल सताता है जिसे इस दुनिया में आने से पहले ही मौत दे दी गई। दिल की गहराइयों में फरेब छुपता है और इसी से पाप पैदा होता है। हर साल 5,935 से ज्यादा लड़कियों की डाउरी के लिए हत्या होती है, यानी रोजाना 13।